Good morning, dear students. Hi, how are you all? So it's time for our new chapter number 3, Kolkata. इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. चैप्टर नंबर 1 दिल्ली, चैप्टर नंबर 2 मुंबई. दिल्ली क्या था? दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया का कैपिटल है. दिल्ली को किसने बनाया था? दिल्ली को पांडव्स ने बनाया था. ठीक है, उसकी हमने पूरी स्टोरी जानी थी कि पांडव्स के बाद कौन आया था. पांडव्स के बाद शाहजहां आया था. शाहजहां ने उसका नाम शाहजहानाबाद कर दिया था. उसके बाद अंग्रेज में आए थे और उन्होंने ऑल दिल्ली और न्यू दिल्ली को 2 पार्ट्स में बांट दिया. इंडिया का मेन कैपिटल दिल्ली है. सारे बिजनेसेस दिल्ली से होते हैं. दिल्ली में बहुत अलग अलग जगह है घूमने की. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक इमारतें हैं. और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या होता है, एक ऐसी इमारतें जो इंडिया के लोग तो घूमने जाते ही है, इवन इंडिया के बाहर वाले लोग भी घूमने आते हैं. उसमें हमने क्या पढ़ा था? कुतुब मीनार, इंडिया गेट. ठीक है, इंडिया गेट तो अभी वैसे भी इंडिया गेट, फिर रेड फोर्ट. ठीक है, अभी रेड फोर्ट तो वैसे भी न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है किसान आंदोलन की वजह से, तो आप लोग देख ही रहे होंगे रेड फोर्ट को. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि घूमने की जगह के बाद दिल्ली में वाटर सप्लाई कौन करता है? दिल्ली जल बोर्ड करता है. फिर वहाँ पर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कौन करता है? वहाँ पर कंपनी करती है, टाटा और रिलायंस. ठीक है, उसके बाद हम आए थे मुंबई चैप्टर पे. मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है. मुंबई में बहुत अलग अलग जगह है घूमने की. मुंबई में हमने क्या पढ़ा था कि मुंबई किसके पास है? समुद्र के पास है. समुद्र के पास होने की वजह से मुंबई कौन से समुद्र के किनारे है? अरेबियन सी के किनारे है. वहाँ पर बहुत सारे बीचेस है, वहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है. उसमें से बीचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मुंबई में बॉलीवुड पूरा रहता है. पूरे फिल्में सारी जो बनती है वो मुंबई में बनती है. तो फिल्म स्टार्स के रहने की जगह है मुंबई. ठीक है, और मुंबई में भी अलग अलग घूमने की जगह है, जो जुहू, चौपाटी, अक्सा, मरीन ड्राइव, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. तो ये फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हमने देख लिया था. अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, डेट इज़ कोलकाता. तो कोलकाता के बारे में क्या क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या घूमने की जगह है, कोलकाता के बारे में क्या स्पेशल है, कहाँ है कोलकाता, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे न्यू दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल है. ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. मुंबई कहाँ की कैपिटल है? मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है. ठीक है, तो कोलकाता किसकी कैपिटल है? कोलकाता इज कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता. अर्लियर इट वॉज नॉन एज कलकत्ता. उसके पहले इस कोलकाता को क्या कहा जाता था? कोलकाता का पुराना नाम क्या है? कलकत्ता है. ठीक है, कोलकाता वॉज कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911. हाँ, इंडिया की अभी कैपिटल क्या है? अभी कैपिटल न्यू दिल्ली है इंडिया की. ठीक है, पर पहले के टाइम में 1911, आज से 110 साल पहले तक इंडिया की कैपिटल क्या थी? कोलकाता. जब इंडिया बना था, इंडिया के बनने से लेकर 1911 तक इंडिया की कैपिटल क्या रही? कोलकाता रही. उसके बाद चेंज होकर इंडिया की कैपिटल क्या बन गई? दिल्ली बन गई. अब ये क्या क्यों हुआ, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे. इसके पीछे का रीज़न है बहुत बड़ा. अभी खाली आप ये जानिए कि कोलकाता क्या है, कि इंडिया के जो मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोलकाता साइड में रह जाता है, बंगाल साइड में रहता है. दिल्ली क्या है? सेंटर में पड़ता है. ठीक है, दिल्ली इंडिया में सेंटर में पड़ता है, तो दिल्ली का कनेक्शंस ऑल ओवर इंडिया से बहुत इजीली हो जाता है. तो एक ये रीज़न था, और भी बड़े रीजंस थे जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी आप यही समझ लीजिए कि कोलकाता पहले क्या था? इंडिया का कैपिटल था. फिर 1911 में क्या बन गया? न्यू दिल्ली बन गया कैपिटल. ठीक है, तो कोलकाता वॉज प्रीवियस कैपिटल ऑफ इंडिया. और अभी कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की. ठीक है, अब वेस्ट बंगाल क्या है? वेस्ट बंगाल कोई देश नहीं है, वेस्ट बंगाल तो इंडिया की स्टेट है. ठीक है, जैसे मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र स्टेट की, वैसे ही वेस्ट बंगाल. ठीक है, अब ये 3 चीज़ क्यों दे रखी है आपको फोटो में? एक तो हावड़ा ब्रिज, दुर्गा पूजा एंड ट्राम. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे. ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलकाता की. कोलकाता को इस ब्रिज के अकॉर्डिंग जाना जाता है, हावड़ा ब्रिज. किसी भी मूवीज़ वगैरह में या किसी भी टीवी सीरियल में अगर कोलकाता बताया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये हावड़ा ब्रिज जरूर बताया जाएगा. जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वैसे ही मुंबई में कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत
धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा कब होती है, जब हमारे यहाँ गरबे खेले जाते हैं। तो कोलकाता में, गुजरात में गरबों का ज़्यादा महत्व है, तो कोलकाता में पूजा का ज़्यादा महत्व है। वहाँ पे 9 डेज़ जो दुर्गा पूजा के होते हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इवन बच्चों की स्कूल की 10 दिन की छुट्टी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दिन माने जाते हैं नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वहाँ पर। ठीक है, उसको मतलब पूरे इंडिया में सबसे पूजा, दुर्गा पूजा अगर प्रॉपरली अगर आपको देखनी हो, नवरात्रि के 9 दिन देखने हो, तो कोलकाता से अच्छे 9 दिन आप कहीं देख नहीं सकते, वेस्ट बंगाल से अच्छे। ठीक है, ट्राम एक नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ये फ़ोटो में आपको क्लियर दिख नहीं रहा। आई होप कि आपकी कॉपी मेरी ये बुक जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, बट आपकी बुक कलरफुल होगी तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैं आपको बताऊंगा कोलकाता में ये ट्राम क्या चीज़ है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। लोकेशन एंड क्लाइमेट। कोलकाता है कहाँ और कोलकाता का क्लाइमेट कैसा है? जैसे हमने मुंबई का क्लाइमेट क्या पढ़ा था कि मॉडरेट था, दिल्ली का क्लाइमेट क्या पढ़ा था कि समर, विंटर और रेनी सीजन कैसा था, समर टू हॉट, विंटर टू कोल्ड और रेनी शॉर्ट था। वैसे ही इसका क्या है कोलकाता का, ये भी देखते हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन ईस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल। बंगाल में कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुगली, हुगली रिवर के किनारे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जैसे हमने दिल्ली का पढ़ा था ना, दिल्ली कहाँ पे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मंदसौर कहाँ पे बसा हुआ है? मंदसौर शिवना नदी के किनारे। वैसे ही कोलकाता कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज मॉडरेट। कोलकाता का क्लाइमेट भी कैसा है? मॉडरेट है। जैसे हमने मुंबई का क्लाइमेट पढ़ा था, वैसे ही कोलकाता का क्लाइमेट है, मॉडरेट। It is neither too hot nor too cold. Summers are hot and humid and receives heavy rainfall during the rainy season. यहाँ पे भी मुंबई जैसे ही है कि समर तो बहुत खतरनाक रहता है, ठीक है, और बारिश के दिनों में बहुत हैवी रेनफॉल्स होती है। गवर्नमेंट ऑफिसेस। The governor and chief minister as well as various other ministers and government officials lives in the city. All the offices of West Bengal government are located in Kolkata. जैसे मैंने आपको बताया था कि मुंबई में महाराष्ट्र के सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं, वैसे ही कोलकाता में किसके रिलेटेड काम होते हैं? कोलकाता में वेस्ट बंगाल की कैपिटल है ना कोलकाता, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड सारे काम कहाँ होते हैं? कोलकाता में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमी, यूटिलिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखो, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो पूरे इंडिया से रिलेटेड जो कामकाज होंगे वो सब कहाँ होंगे? वो दिल्ली में होंगे। ठीक है, और मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे काम कहाँ होंगे? वो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे काम मुंबई में होंगे। तो वैसे ही वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड सारे काम कहाँ होंगे? कोलकाता में होंगे। वैसे ही अब देखते हैं हमारा जो एमपी है, एमपी की कैपिटल क्या है? एमपी की कैपिटल है भोपाल। तो हमारे एमपी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अभी भी कुछ बच्चे कमलनाथ बोलते हैं, भाई कमलनाथ नहीं है, अब क्या है? अब शिवराज सिंह चौहान है वापस से। ठीक है, तो आपको ये बात दिमाग में वापस से फिट करना है कि कौन है चीफ मिनिस्टर? कमलनाथ नहीं है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, तो सारे जो कामकाज होते हैं गवर्नमेंट के, वो कहाँ से होते हैं? वो हमारे एमपी के भोपाल से होते हैं। वैसे ही पूरे वेस्ट बंगाल के कहाँ से होते हैं? कोलकाता से होते हैं। इकोनॉमी, यूटिलिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। यहाँ पर किस चीज़ का बिजनेस होता है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कोलकाता इज अ मेन बिजनेस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। देखो, इंडिया का कौन सा पार्ट कवर करता है कोलकाता? इंडिया का ईस्ट पार्ट कवर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये इंडिया है अपना, ठीक है। इस इंडिया का ये वाला जो पार्ट आता है, यहाँ का पूरा ऐसे पार्ट बनता है और यहाँ से ऊपर पूरा ऐसा बनता है ना। तो हमने देखा था कि हमारा मुंबई का है, हमारा मुंबई तो ये था, दिल्ली यहाँ सेंटर में था। अब कोलकाता का है, कोलकाता यहाँ है वेस्ट बंगाल में। तो कोलकाता क्या है? ईस्ट। ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? ईस्ट। मैंने आपको हमें पहले भी बताया था कि हमें बच्चे नॉर्थ और साउथ तो याद रख लेते हैं कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ठीक है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं ईस्ट और वेस्ट में। तो मैंने आपको बताया था WE याद रखेंगे, वी याद रखेंगे। तो ये क्या है? वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट है। तो इंडिया का जो ईस्ट का पार्ट है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कोलकाता है। ईस्टर्न पार्ट की सबसे बड़ी सिटी कोलकाता को माना जाता है और फाइनेंशियल हब माना जाता है, ठीक है। फेमस इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता आर केमिकल, फुटवेयर एंड पेपर मिल्स। कोलकाता में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है।
इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि खाली ये तीन ही है, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है, बट मेन फेमस इंडस्ट्रीज कौन सी है? केमिकल्स की, ठीक है, फुटवियर की, अपने जूते से रिलेटेड, ओके, और पेपर मिल्स है कोलकाता में। केमिकल्स में आपके सारे केमिकल्स, जिससे दवाई बनती है वो केमिकल्स आ गए, और दूसरे एग्रीकल्चर्स में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो सारे केमिकल्स आ गए। इन सब की इंडस्ट्री कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केएमसी सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर। जैसे हमने मुंबई में पढ़ा था ना कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, मुंबई नहीं आएगा, क्या आएगा? बॉम्बे आएगा, क्योंकि मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे था, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम उन्होंने अभी भी चेंज नहीं किया। बट यहाँ पे कोलकाता को पहले क्या कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन इन्होंने कोलकाता का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम चेंज कर चुके हैं ये लोग। तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, क्या है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वही वाटर सप्लाई करता है। द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। जैसे हमारे एमपी में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, वैसे ही कोलकाता में इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली की सप्लाई कौन करती है? वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखो एक बात याद रखना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट है वहाँ का नाम आ जाएगा स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड आ जाएगा पीछे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एमपी की बात करूँ तो एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोई सा भी स्टेट उठा लो। बस एक स्टेट ऐसा है जो हमारा दिल्ली है, वहाँ पर जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं करती। उन्होंने क्या कर रखा है? टाटा और रिलायंस कंपनी को काम दे रखा है, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट को पूरे इंडिया संभालना है। तो वो ये छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी और ये काम संभालने लग गई, तो फिर पूरा इंडिया कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, अब ये जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको खाली अपना स्टेट संभालना होता है, तो उनके ऊपर काम का जो बोझ है वो कम है। ठीक है, हाँ, ऐसा दिल्ली में ऐसे वैसे दो गवर्नमेंट है, एक जो हमारी पूरी मोदी सरकार है वो है, और जो दिल्ली की जो राज्य गवर्नमेंट है वो भी है। पर दिल्ली में बहुत सारे दूसरे काम है, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है? उसका प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो वही स्टेट की गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और नाम क्या आ जाएगा? जो भी स्टेट का नाम होगा फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, हम ये याद रखेंगे हम। ठीक है, बाकी बस खाली एक दिल्ली ही ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करता है? टाटा और रिलायंस कंपनी करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय कोलकाता suburban railways, metros and trams are popular modes of transport। देखो कोलकाता में सब कुछ चलता है, ठीक है, जैसे मेट्रो हमने देखा, मेट्रो दिल्ली में चलती है, मेट्रो मुंबई में चलती है, मुंबई में लोकल ट्रेन्स वगैरह भी चलती है, दिल्ली में भी लोकल ट्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। बट कोलकाता में एक नई चीज़ है, कोलकाता में लोकल ट्रेन्स नहीं चलती है। ठीक है, कोलकाता में क्या चलती है? ट्राम्स चलती है। कोलकाता में क्या चलता है? ट्राम चलती है। अब ट्राम होता क्या है? ये ट्राम है। ठीक है, देखो ये रोड है, और रोड पे देखो रेल की पटरी बिछी हुई है, उस पर ये गाड़ी चल रही है। ट्राम क्या बहुत धीरे चलती है। ठीक है, जैसे पहले के ज़माने में आपका टांगा चलता था ना, टांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो कैसे धीरे धीरे घोड़ा डुमुक ले जाता था, वैसे ही ट्राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ट्राम के लिए क्या कर रखा है? रोड पर पटरी बिछा रखी है। और पटरी कैसी है? देखो यहाँ पे रोड पे देखो, आपको पटरी रोड से बिल्कुल मिलती जुलती है। रोड पर ही ट्राम चलती है, रोड पर ही गाड़ियाँ चलती है। तो वो गाड़ी उसी जब ये ट्राम आ रही होती है ना, ट्राम की स्पीड इसीलिए स्लो होती है ताकि कोई गाड़ी वाला टक्कर ना खा जाए, क्योंकि कोलकाता के पूरे रोड्स पर ही ट्राम की पटरियाँ बिछी हुई है। ठीक है, जैसे हमारे रोड्स पर बस चलती है ना, लोकल बस वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पर रोड्स पे यहाँ पे लोकल बस चलती है। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में लोकल बस नहीं चलती है, कोलकाता में लोकल बस भी चलती है, पर कोलकाता में ट्राम्स कैसे चलते हैं? जैसे हमारे गाड़ियाँ कैसी नॉर्मली बसेस, सिटी बस वगैरह कैसे चलती है रोड पर फ्रीली, वैसे ही यहाँ पर रोड पर फ्रीली ट्राम चलता है। मतलब ट्राम का बहुत पुराना है, मतलब वर्षों से ट्राम चलती आ रही है अंग्रेजों के ज़माने से, और उन्होंने आज भी उसको चेंज नहीं किया। आज भी लोग ट्राम से जाते हैं। जो कोलकाता के लोगों को जहाँ एक जगह से जैसे हम मंदसौर में हमको कहीं जाना होता है और हमारे पास गाड़ी नहीं होती, तो हम काई से जाते हैं? हम नगर सेवा टेम्पो से जाते हैं, मैजिक से जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये लोग ट्राम में से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ट्राम की स्पेशलिटी क्या है कि ट्राम रोड पे चलता है, इस पर पटरी है, पर पटरी क्या है? पटरी बिल्कुल रोड से चिपकी हुई है ताकि कोई दूसरी गाड़ी भी उसको क्रॉस करके निकल के जा सकती है। ठीक है, ट्राम के लिए मैं आपको भेजूंगा कुछ स्पेसिफिकली, तो उसमें आप वीडियो में देखिएगा। ठीक है,
और हम उस ट्राम को और अच्छे से समझेंगे। मेट्रो एंड ट्राम्स इस पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और कोलकाता में भी क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता में भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम यहाँ दे नहीं रखा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम क्या था? दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और मुंबई के एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलो, इस एयरपोर्ट के नामों के पीछे की भी कहानी है, वो कहानी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या खाया जाता है, वहाँ पर घूमने की क्या क्या जगह है, वहाँ पे भी तो शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।